टाइफाइड बार बार क्यों होता है? कई बार ट्रीटमेंट करा चुके होते हैं, जांचें करा चुके होते हैं, एंटीबायोटिक्स ले चुके होते हैं, इंजेक्शंस एंटीबायोटिक्स के लगवा चुके होते हैं, लेकिन उसके बाद भी लोगों को बार बार टाइफाइड रिपीट क्यों होता है? टाइफाइड का इन्फेक्शन क्यों होता है? जब भी मौसम बदलता है या फिर कुछ महीनों के बाद जब वीकनेस आने लगती है, इम्यूनिटी वीक हो जाती है, तब उसके बाद भी लोगों को बुखार आने लगता है और वो टेस्ट कराते हैं और जब विडाल टेस्ट कराते हैं तब वो पॉजिटिव आ जाता है, जिसकी वजह से लोगों को लगने लगता है कि उनको टाइफाइड फीवर छोड़ ही नहीं रहा है या फिर उनको टाइफाइड फीवर दोबारा फिर हो गया है। हेलो गाइस, मैं एहसान हुसैन और आप देख रहे हैं मेडिसिन नेट कोर्स। अपने इस वीडियो में यही जानेंगे लोगों में टाइफाइड बार बार होने के क्या कारण होते हैं और इसको किस तरह से ठीक किया जा सकता है। टाइफाइड फीवर पे मैंने कई सारे वीडियोस बना रखे हैं, अगर आपने भी वीडियोस नहीं देखे हैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सबसे पहले थोड़ा जान लेते हैं कि टाइफाइड होता क्या है। दोस्तों, टाइफाइड फीवर एक इन्फेक्शन की वजह से होने वाली बीमारी है। एक बैक्टीरिया होता है जिसे साल्मोनेला टाइफी बोलते हैं। जब कोई पर्सन किसी इन्फेक्टेड चीज़ों के संपर्क में आता है, जैसे कि इन्फेक्टेड पानी, इन्फेक्टेड खाना, या फिर ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आता है जिसको पहले से ही टाइफाइड फीवर है या फिर टाइफाइड का बैक्टीरिया उसके अंदर मौजूद है, ऐसे पर्सन के संपर्क में आने की वजह से भी लोगों में टाइफाइड हो सकता है। जान लेते हैं इसके सिम्टम्स के बारे में, इसके क्या क्या लक्षण देखने को मिलते हैं। दोस्तों, जब किसी पेशेंट को टाइफाइड फीवर का इन्फेक्शन हो जाता है, 2 से 3 हफ्ते तक उसके लक्षण दिखाई नहीं देते हैं। उसके बाद इसके लक्षण दिखाई देना स्टार्ट होते हैं। पेशेंट को माइल्ड फीवर रहता है, यानी कि हल्का हल्का बुखार रहता है, या फिर इसको इंटेरिक फीवर भी बोलते हैं, यानी कि अंदरूनी बुखार भी इसको बोलते हैं। कभी कभी पेशेंट को ये माइल्ड फीवर से हाई फीवर भी हो जाता है, यानी कि 103 डिग्री 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक भी पहुंच जाता है। पेशेंट को कभी कभी ठंड भी महसूस होने लगती है। ऐसे पेशेंट्स को थकान लगती है, कमजोरी लगती है, सिर में दर्द होता है, बॉडी एक होता है, यानी कि हाथ पैरों में दर्द होता है, पूरे बदन में दर्द होने लगता है। ऐसे पेशेंट को सूखी खांसी आने लगती है, कब्ज रहने लगती है, पेट संबंधी समस्याएं हो सकती हैं, जैसे कि इंडाइजेशन, भूख ना लगना, कॉन्स्टिपेशन रहना। ऐसे पेशेंट्स कुछ खाते पीते नहीं हैं, खाने में कुछ अच्छा नहीं लगता है, तब उनका वजन कम होने लगता है, पेट में दर्द रहता है, दस्त भी आ सकते हैं, पेट फूला फूला रहता है, मुंह में कड़वापन रहता है। तो ये टाइफाइड के कुछ लक्षण होते हैं, या फिर इसके अलावा भी कुछ लक्षण पेशेंट में देखने को मिलते हैं। अगर आपको ऐसे कुछ लक्षण दिखें या फिर इसके अलावा कुछ लक्षण दिखें तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। तो जान लेते हैं पेशेंट को टाइफाइड बार बार क्यों होता है। ट्रीटमेंट लेने के बाद भी, एंटीबायोटिक्स लेने के बाद भी, एंटीबायोटिक के इंजेक्शन लगने के बाद भी लोगों में टाइफाइड बार बार रिपीट क्यों होता है? ऐसा होता इसलिए है, लोग ट्रीटमेंट तो लेते हैं टाइफाइड का, लेकिन इसका पूरा कोर्स नहीं करते हैं। टाइफाइड का जो ट्रीटमेंट चलता है वो कम से कम 1.5 हफ्ते तक लगातार लेना चाहिए। जो इंजेक्शंस लगते हैं उनका भी पूरा कोर्स करना चाहिए। जब टाइफाइड की मेडिसिन ली जाती है, यानी कि एंटीबायोटिक्स ली जाती हैं, तो बॉडी में कुछ बैक्टीरिया रह जाते हैं। जब ये बैक्टीरिया रह जाते हैं और इलाज बंद हो जाता है, उसके बाद ये बैक्टीरिया अपनी संख्या तेजी से बढ़ाने लगते हैं और जो एंटीबायोटिक्स पेशेंट को दी गई हैं वो फिर रेजिस्टेंट बैक्टीरिया हो जाते हैं, यानी कि फिर वो दोबारा एंटीबायोटिक वर्क नहीं करती हैं। जिस किसी पर्सन में अगर टाइफाइड के बैक्टीरिया मौजूद हैं और वो जहाँ भी जाएगा इसका इन्फेक्शन फैलाता रहेगा। जब वो स्टूल पास आउट करने के लिए जाता है या फिर अच्छे से हाइजीन नहीं रखता है, हाथ नहीं धोता है, तो ऐसे पर्सन के कांटेक्ट में आने की वजह से भी लोगों में टाइफाइड फैलने लगता है, यानी कि वो टाइफाइड का एक तरह से कैरियर हो जाता है। इसीलिए टाइफाइड का अधूरा इलाज नहीं करना चाहिए। जो एंटीबायोटिक्स डॉक्टर के द्वारा दी गई हैं उनका कोर्स पूरा कर लेना चाहिए। भले ही आपका फीवर 2 दिन में ही ठीक क्यों ना हो जाए, फिर भी 1 हफ्ते तक, कम से कम 1 हफ्ते तक, 7 दिन तक एंटीबायोटिक्स लगातार लेते रहना चाहिए। इससे होगा क्या, आपका जो बैक्टीरिया है वो ख़त्म हो जाएगा या फिर उसकी ग्रोथ रुक जाएगी, और जो आप एंटीबायोटिक ले रहे हैं उससे बैक्टीरिया रेजिस्टेंट भी नहीं होगा। दोस्तों, टाइफाइड के लक्षण, वायरल फीवर के लक्षण और मलेरिया के लक्षण कभी कभी लगभग ये समान ही होते हैं, एक जैसे ही होते हैं, इसीलिए इनको पहचान पाना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। जब कभी सीजन चेंज होता है, मौसम बदलता है, या फिर इम्यूनिटी वीक होती है जिसकी वजह से लोगों में वायरल इन्फेक्शन हो जाते हैं, या फिर मच्छर के काट लेने की वजह से मलेरिया हो जाता है, डेंगू भी हो जाता है। लेकिन ऐसे पेशेंट्स को लगने लगता है कि उनको दोबारा से टाइफाइड तो नहीं हो गया है, वो डॉक्टर के पास जाते हैं या फिर अपने आप ही टेस्ट करा लेते हैं, जैसे कि विडाल टेस्ट करा लेते हैं, CBC करा लेते हैं। दोस्तों, विडाल टेस्ट मलेरिया में भी पॉजिटिव आ सकता है, डेंगू में भी पॉजिटिव आ सकता है, वायरल फीवर में भी विडाल पॉजिटिव आ सकता है, और टाइफाइड में पॉजिटिव तो आता ही है। जब ये विडाल टेस्ट पेशेंट करा लेते हैं तब उनको लगने लगता है कि उनको फिर से टाइफाइड हो गया है या फिर उनका टाइफाइड ठीक ही नहीं हुआ है। अगर किसी पेशेंट को मलेरिया निगेटिव आ जाता है
और टाइफाइड पॉजिटिव आ जाता है, तब भी कन्फ्यूज़न रहता है। ये नहीं समझना चाहिए कि पेशेंट को मलेरिया नहीं है। मलेरिया कभी कभी निगेटिव आने के बावजूद भी मलेरिया पेशेंट में होता है। इसीलिए एक एक्सपर्ट डॉक्टर ये पहचान लेते हैं लक्षणों को देखकर या फिर पेशेंट की कंडीशन को देखकर, हिस्ट्री पूछकर पहचान लेते हैं कि पेशेंट को क्या हुआ है। जब किसी पेशेंट को वायरल फीवर हो जाता है, मलेरिया हो जाता है या फिर डेंगू हो जाता है, तो इस कंडीशन में ऐसे पेशेंट्स एंटीबायोटिक्स लेने लगते हैं, या फिर हमारे डॉक्टर मित्र ही हैं बहुत सारे, वो भी एंटीबायोटिक्स इन वायरल फीवर्स में देने लगते हैं, जिसकी वजह से और पेशेंट का नुकसान होने लगता है। उसका जो बैक्टीरिया होता है वो रेजिस्टेंट हो जाता है, फिर वो एंटीबायोटिक्स काम करना बंद कर देती हैं। बहुत सारी मार्केट में एंटीबायोटिक्स हैं, कई जनरेशन्स की एंटीबायोटिक्स आ गई हैं जो रेजिस्टेंट हो गई हैं, पेशेंट पे वर्क करना बंद कर दी हैं। इसीलिए एंटीबायोटिक्स का मिसयूज़ नहीं करना चाहिए। पहले पता कर लेना चाहिए कि किस तरह का इन्फेक्शन है, कौन सा बैक्टीरिया है, कौन सी जनरेशन की एंटीबायोटिक लगेगी। हर एंटीबायोटिक हर बैक्टीरिया में अलग तरह से काम करती है, इसलिए जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। टाइफाइड एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, इसीलिए इसको ठीक करने के लिए एंटीबायोटिक्स पेशेंट को दी जाती हैं। एक अच्छी एंटीबायोटिक्स को चूज़ करना चाहिए और पेशेंट को उसका पूरा कोर्स करना चाहिए। अगर आप इसके ट्रीटमेंट के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट करके बता सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं और मैसेज कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अपने नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे टाइफाइड फीवर के ट्रीटमेंट के बारे में, इसका किस तरह से इलाज करना चाहिए और क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कैसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको हमेशा मिलते रहेंगे और जो नोटिफिकेशन होगा नेक्स्ट वीडियो का आपको सबसे पहले मिलेगा।